मेरे प्यारे अजीजों, आप सबों को मेरा सुप्रभात एवं जय मसीह की। परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7वां और 8वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मेरे अजीजों, ये जो वचन है ये हमारे वास्तविक पहचान को उजागर करता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और हम किस से जुड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, हम जीवित पिता परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा स्थान तैयार किया है जिसे हम स्वर्गीय घर कहते हैं। और ये दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय स्वर्गीय घर के बारे में वर्णन करता है। हम इस जीवन में जो जीते हैं, हम स्थायी नहीं हैं। हम एक परदेशी हैं, हम एक स्वदेशी हैं। हम सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है और एक नया घर में हमें प्रवेश करना है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। लेकिन एक बात आज आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और जब हम एक नया घर में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे, हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, आज हमें सोचना है। मेरे अजीजों, जो जीवन ईश्वर से हमें मिला है, जो जीवन परमेश्वर से हमें मिला है, आइए हम इसे नेक कामों की ओर अग्रसर करें। जितना भला हो सके उतना करने का प्रयत्न करें। एक दूसरे के हित में अपने कदम को उठाएं। हिंसा को त्यागे, बैर भाव को त्यागे, द्वेष को त्यागे, लड़ाई झगड़ा को त्यागे, अमेलता को त्यागे, अनेकता को त्यागे और एक ऐसा जीवन को निर्माण करें जिस जीवन को देखकर परमेश्वर को आनंद मिलता हो, परमेश्वर को खुशी मिलता हो। मेरे अजीजों, मैं यही कह के आप सबों को उत्साहित करना चाहूँगा कि आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाने का प्रयत्न करें। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह के समय में प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। इस क्लिप को सुनने वाले हर एक के जीवन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप हर एक के साथ रहिए, हर एक के जीवन को अपने आशीष से परिपूर्ण कीजिए। एक ऐसा पहचान प्रभु दीजिए जिस पहचान के द्वारा और भी लोग प्रभु आपके निकट आने पाए। पिता, यदि कोई बीमार में है तो मैं उनके लिए आपसे चंगाई चाहता हूँ। यदि कोई निराशा में है प्रभु, मैं आपसे उनके लिए आशा चाहता हूँ। यदि कोई टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुख पीड़ा और वेदना में है प्रभु, तो मैं आपके सांत्वना को चाहता हूँ, आपके मरम पट्टी को चाहता हूँ। आप एक एक के साथ रहिए, एक एक के जीवन में आपके आशीषों के द्वारा प्रभु आप परिपूर्ण कीजिए, ताकि हर एक आज का दिन आशीषमय होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे।